नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 13 के अंतर्गत दिए गए 20 एमसीक्यूज को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई? तो पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई 1938 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, पृथक राज्य की मांग को लेकर गठित गणदेव संघ, जिसका बाद में नाम हो गया था हिमालय सेवा संघ, का गठन 1938 में श्रीदेव सुमन ने कहाँ किया था? तो श्रीदेव सुमन ने 1938 में गणदेव सेवा संघ का गठन किया था दिल्ली में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 3 है, पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन कब हुआ था? तो पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन हुआ था वर्ष 1950 में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और पर्वतीय विकास जन समिति का उद्देश्य था हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, वर्ष 1950 में। प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, पृथक पर्वतीय राज्य की मांग सर्वप्रथम 1935 में। ऑप्शन बी में है, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन 1950 में। ऑप्शन सी है, पृथक राज्य परिषद का गठन 1967 में। ऑप्शन डी है, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1973 में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, पृथक पर्वतीय राज्य की मांग सर्वप्रथम उठी थी 1938 में, लेकिन 1935 में नहीं उठी थी, तो यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 5 है, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? तो पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को। ऑप्शन बी है, मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को। ऑप्शन सी है, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को। काला दिवस 12 सितंबर 1994 को। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वह है ऑप्शन डी। काला दिवस मनाया गया था 1 सितंबर 1994 को, जब खटीमा कांड हुआ था। 12 सितंबर 1994 को नहीं हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, उत्तरांचल परिषद का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था 1972 में नैनीताल में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, निम्न में से 25 जुलाई 1979 को मसूरी में गठन हुआ था? तो 25 जुलाई 1979 में मसूरी में गठन हुआ था उत्तरांचल क्रांति दल यानी कि यूकेडी का। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और उत्तरांचल क्रांति दल के अध्यक्ष थे डीडी पंथ यानी कि देवीदत्त पंथ, यह भी आपको याद रखना है। और उत्तरांचल क्रांति दल की स्थापना का उद्देश्य था 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, पृथक राज्य हेतु 1976 में गठित उत्तरांचल युवा परिषद के सदस्यों ने संसद का घेराव का प्रयास कब किया था? तो पृथक राज्य हेतु 1976 में गठित उत्तरांचल युवा परिषद के सदस्यों ने संसद का घेराव किया था 1978 में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और आपको याद रखना है, उत्तरांचल युवा परिषद का गठन हुआ था 1976 में और इसके सदस्यों ने संसद का घेराव किया था वर्ष 1978 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है, उत्तरांचल क्रांति दल, इसकी स्थापना 19 में। ऑप्शन बी है, उत्तरांचल उत्थान परिषद, इसकी स्थापना 1988 में। ऑप्शन सी है, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना 1989 में। ऑप्शन डी है, उत्तरांचल मुक्ति मोर्चा, इसकी स्थापना 1991 में। ऑप्शन ई है, सभी युग्म सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, खटीमा कांड कब हुआ था? तो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 12 है, निम्न में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड में शहीद हुआ था? तो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को और खटीमा कांड में शहीद हुए थे भगवान सिंह सिरौला, भुवन सिंह और प्रताप सिंह। तो 1, 2, 4 यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। और ऑप्शन सी भी आपको याद रखना है, रविंद्र रावत शहीद हुए थे 2 अक्टूबर 1994 को, जो रामपुर तिराहा यानी कि मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसमें शहीद हुए थे रविंद्र रावत। इनके अलावा गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपड़ियाल, राजेश लखेड़ा, अशोक कुमार कौशिक ये शहीद हुए थे 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड में। तो यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न 13 है, 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था? तो 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था हल्द्वानी पर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, निम्न में से कौन मसूरी कांड का सही नहीं है? तो मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को और मसूरी कांड का सही नहीं है दिए गए ऑप्शन में यशोधर बेंजवाल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। हंसा धनाई, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, इसके अलावा मदन मोहन ममगाई, बलबीर सिंह नेगी, जेठू सिंह उर्फ गुड्डू, राय सिंह बंगारी और पुलिस उपाध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी जो है मसूरी कांड के शहीद हैं। तो आपको यह भी याद रखने हैं। तो यशोधर बेंजवाल मसूरी कांड के सही नहीं है। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में। तो यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है।
प्रश्न 15 है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। ऑप्शन ए में है पर्वतीय विकास परिषद का गठन, तो पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1967 में। ऑप्शन बी में है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था 1926 में। और आपको यह भी याद रखना है, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में और इसका विलय कांग्रेस में हुआ था 1926 में। ऑप्शन सी में है उत्तराखंड युवा परिषद का गठन, तो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था 1976 में। ऑप्शन डी में है गणदेश सेवा संघ की स्थापना, तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1938 में। अब इन्हें आपको आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 होगा सबसे पहले। उसके बाद है गणदेश सेवा संघ की स्थापना, तो फिर 4 होगा। और उसके बाद होगा पर्वतीय विकास परिषद का गठन, यानी कि 1। और लास्ट में होगा उत्तराखंड युवा परिषद का गठन, यानी कि 3। तो यहाँ पर 2, 4, 1, 3 सही है, यह है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 16 है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा। तो उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था वर्ष 1990 में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 17 है, उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से 15 अगस्त 1996 में की थी। तो उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से 15 अगस्त 1996 में की थी प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 18, तो सॉरी यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, आप इसका उत्तर एक बार पुनः देख लीजिएगा। निम्न में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड में शहीद हुए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर है। भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह और प्रताप सिंह, यानी कि 1, 2, 4। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 19 है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब हुआ था? तो गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास हुआ था 14 जनवरी 2013 को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 20 और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। तो प्रश्न 20 है, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो दीक्षित आयोग ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कौशिक आयोग का गठन हुआ था 4 जनवरी 1994 को। तो 4 जनवरी 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने हेतु कौशिक समिति या कौशिक आयोग का गठन किया था। कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट दी थी और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो परीक्षा में पूछा जाता है कई बार प्रश्न, कौशिक समिति ने कहां पर अपनी राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो गैरसैंण में की थी। तो आपको यह भी याद रखना है, कौशिक आयोग का गठन हुआ था 4 जनवरी 1994 को और कौशिक समिति ने मई 1994 में रिपोर्ट दी थी, तो उसमें गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 13 के अंतर्गत दिए गए 20 MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।